बच्चों, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक, O2 हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमें अच्छे से पता है हमारी बॉडी में किसी भी गैस के ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम क्या होता है? ब्लड। अब NCERT देखते हैं अपनी। Blood is the medium of transport of O2 and CO2, right? About 90% of O2 transported by RBCs in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in the dissolved state through the plasma. जितनी भी ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, ठीक है, उसका 97% तो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में, और जो 3% बचता है, ठीक है, रिमेनिंग 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू क्या होगा? वो सर्कुलेट होगा। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी? RBCs के थ्रू। एंड रिमेनिंग 70% इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाकी जो होगी वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में सर्कुलेट होगी। About 7% of CO2 is carried in the dissolved state through the plasma, और जो 7% बचता है वो डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू सर्कुलेट होगा, राइट। और हमें अच्छे से पता है जो पैसेज होता है, ठीक, जो रूट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या होता है? जो अगर हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीजन की, तो वो होगा हमारा एल्वेलाई टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज़। और अगर हम CO2 की बात करते हैं तो बॉडी टिश्यूज़ टुवर्ड्स द एल्वेलाई। और ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म है ये बेस्ड होता है, हमें अच्छे से पता है, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBCs। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। और हीमोग्लोबिन आयरन प्लस ग्लोब्यूलर प्रोटीन इनसे मिलकर बना होता है, ठीक। और कैसा होता है? रेड कलर होता है। और रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। और कहाँ प्रेजेंट है? ये RBC। और हमें पता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form carboxyhemoglobin। अब यहाँ एक टर्म आई है, रिवर्सिबल मैनर, मीन्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, बाइंड कर लिया, और रिवर्सिबल मैनर मतलब जब वो चाहेगी तब वो, मतलब जब राइट प्लेस आएगा जहाँ उसको रिलीज होना है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अपनी एफिनिटी ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल रहता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार बाइंड हो गई तो जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जैसे आप इसे ऐसे देख सकते हैं, Hb है तो एक ऑक्सीजन इधर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया और इधर लग गया, चारों साइड क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन आ गया। अब जैसे ही ये चारों साइड इसकी ऑक्सीजन को कवर, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेंगी, वैसे हीमोग्लोबिन मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज अ प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब आ गया पार्शियल प्रेशर, हमने बात करी थी कि प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पे, मीन्स जो एयर का मिक्सचर एल्वेलाई में, जो एयर का मिक्सचर हमारा प्रेजेंट है उसमें O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन उसे लेकर चला जाएगा, ज़्यादा किससे? और गैसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are other factor which can interfere with this binding। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा कहीं पर तो CO2 बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी।
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी के भी साथ, वो डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। जिसका भी ज़्यादा होगा वही उसके साथ बाइंड करेगा। दूसरी चीज़ क्या कौन अफेक्ट करे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा प्रेजेंस है तो भी ऑक्सीजन पूरी तरह बाइंड नहीं हो पाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, राइट। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाती। तो ये सब चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं, किसे अफेक्ट करती हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को, बॉन्डिंग को, ठीक है। अ सिग्मोइड कर्व इज obtained with percentage saturated of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। यहाँ पर देखो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं, सिग्मोइड कर्व। और इसको ग्राफ को क्या नाम बोलेंगे हम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हमारा पूरा एक ग्राफ है जो किसे शो करेगा, हमारा सैचुरेशन को शो करेगा। एक साइड हमने क्या लिखा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक। और एक साइड क्या शो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ये ग्राफ उतना ही ज़्यादा अच्छा प्लॉट होगा, मीन्स इसमें ऐसे सिग्मोइड एक कर्व आएगा, ठीक है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कर्व है अगर ये लेफ़्ट साइड टर्न होता है टूवर्ड्स द लेफ़्ट तो वो किस चीज़ को शो करेगा, टूवर्ड्स द लेफ़्ट। अगर ये ग्राफ प्लॉट जो हुआ है हमारा सिग्मोइड कर्व टूवर्ड्स द लेफ़्ट शिफ्ट होता है तो हमें ध्यान रखना है वो शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर यही कर्व टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट होता है तो उसका मतलब हमें समझना है कि लेस एफिनिटी शो कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। इसलिए ये ग्राफ प्लॉट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम इसको बोलेंगे एंड इज हाईली यूजफुल in studying the effect of factor like CO2 partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, ठीक है, on the binding of oxygen with hemoglobin, ठीक है। तो ये ग्राफ किसे शो कर रहा है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है जब इन चीज़ों का अमाउंट ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाती, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये ग्राफ उस कंडीशन में राइट साइड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, बेंड हो जाएगा, सॉरी। इन alveoli where there is high PO2, low CO2, lesser concentration and lower temperature। alveoli में क्या होता है, सारी वो कंडीशन होती हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को सपोर्ट करती हैं। देखो पार्शियल प्रेशर किसका हाई है, ऑक्सीजन का, लो किसका है, CO2 का, हाइड्रोजन आयन कैसे हैं, कम है, और टेम्परेचर कैसा है, कम है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको ध्यान रखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या चीज़ें हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फेवर में काम करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 हमारा लो होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा लो होना चाहिए, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी लो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें लो हैं तभी हमारा जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ प्रॉपर बाइंड कर पाएगी। वेयर एज इन द टिश्यूज, अब किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यूज की। वेयर लो PO2, अब यहाँ ऑक्सीजन कैसी है टिश्यू में, हमें पता है लो होती है, हाई CO2 होती है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, और टेम्परेचर भी कैसा होता है, हाई होता है, जो क्या है किसके फेवर में काम करती हैं, डिसोसिएशन exist, the conditions are favorable for the dissociation of oxygen
फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको समझो आप ध्यान से। अब डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना। तो जब ये सारी कंडीशन मिलेंगी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। कैसे? अगर CO2 कैसी होगी? हाई है, टिश्यू में टेम्परेचर हाई है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, किससे? फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी अपने हीमोग्लोबिन से क्या हो गई? अलग हो गई है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue. लंग्स की सरफेस पे तो बाइंड करेगी, वहाँ तो हमारा ये चीज़ दिखाई देगी, और जैसे जैसे टिश्यू में जाएगी टिश्यू से ऑक्सीजन अलग होती चली जाएगी, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, हीमोग्लोबिन से वो अलग होती चली जाएगी। ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब एक हेल्दी पर्सन की यहाँ बात हो रही है, बीमार इल पर्सन की बात नहीं हो रही है। कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस कंडीशन की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या होगा? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम बोलते हैं, उसमें 5 ml ऑक्सीजन होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी वो अब हम यहाँ पर बात करेंगे। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हो या हीमोग्लोबिन हो, दोनों को लेकर कौन जाएगा? ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों को लेकर कौन जाएगा? हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक, ये चीज़ हमारी क्लियर है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और कितना बनाती है? 20 से 25%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना बन रहा था? 97%। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पीओटी इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग दिस बाइंडिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग को कौन अफेक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कौन अफेक्ट कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई है यहाँ पर। When PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occur. ठीक है, टिश्यू में क्या होगा? जब ऑक्सीजन लो है और CO2 हाई है तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। Whereas when PCO2 partial pressure of carbon dioxide is low and PO2 is high in the alveoli, ठीक है, क्या हो रहा है कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो वहाँ डी एसोसिएशन होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। अगर अगेंस्ट काम नहीं करेंगे तो जो CO2 है वो कभी भी टिश्यू से लंग्स में नहीं जा पाएगी और ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू में नहीं आ पाएगी। और किससे डी एसोसिएट होगा? ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। ठीक है, टेक्स प्लेस CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli. CO2 जो टिश्यूज में बाइंड हुई है हीमोग्लोबिन के साथ, कहाँ जा रही है? एल्वेलाई में जा रही है। RBCs contain a very high concentration of enzyme. RBCs में एक हाई कंसनट्रेशन एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, and minute quantities of the same present in plasma too. RBCs में ज़्यादा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और प्लाज्मा में थोड़ा अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही एंजाइम क्या करेगा? CO2 को दोनों डायरेक्शन में हेल्प करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, CO2 एंड H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? टिश्यूज़ में देखो क्या हो रहा है? जो CO2 है डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक है, किसमें? ब्लड में।
HCO3 और इसकी फॉर्म में। अब अगेन ये मूव करेगी, ये बन गया यहाँ पे हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जब लंग्स की साइड जाएगी तो ये क्या करेगी, वहाँ पर CO2 और H2O की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं नीचे। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood। अब टिश्यूज़ में, ठीक है, जहाँ पर CO2 का प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनसे ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी है। तो उस वजह से क्या होगा, जो CO2 का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। रिएक्शन प्रोसीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड CO2 एंड H2O। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, CO2 हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाएगी। ठीक, thus CO2 trapped by carbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। अभी कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगा, ट्रैप कर लेगा इसको टिश्यू हमारा जो एल्वेली साइट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल सा ये CO2 की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 5 ml of CO2 to the alveoli। ऑक्सीजन होती है 5 ml और CO2 होती है हमारी 4 ml। तो यहाँ से हमें एक डिफरेंस हमें पता चल गया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट था किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे।